रुद्र संहिता शिव पुराण में सती खंड का मैं रीड करने जा रहा हूं जी आज तीसरा अध्याय, जो कि है ब्रह्मा काम संवाद। शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट विनती कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। ब्रह्मा जी ने कहा, इसके पश्चात सब मरीचि आदि मुनियों ने उनका यह अभिप्राय जानकर उसका यथोचित नाम रख दिया। उन्होंने कहा कि तुमने उत्पन्न होते ही ब्रह्मा का चित मंथन कर दिया है तथा तुम्हारा पहला नाम संसार में मनमथ होगा। तुम्हारे जैसा संसार में कोई नहीं है, इससे तुम्हारा नाम काम होगा। तीसरा मोहन से तुम्हारा नाम मदन और चौथा कंदर्प इसलिए होगा कि तुम्हें बहुत अहंकार है। तुम्हारे समान कोई देवता पराक्रमी और सर्वव्यापक नहीं होगा। तुम्हारे लिए प्रजापति दक्ष एक सुंदर कामनी स्त्री देंगे, जिसे ब्रह्मा जी उत्पन्न कर चुके हैं और जिस रूपवती का नाम संध्या है। वह सुनकर उस काम ने अपने पांचों बाणों का नामकरण कर तुरंत उनका परीक्षण किया। हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण और मारन, ये पांच नाम हुए जो मुनियों के भी मोहक थे। उसने इन पांचों बाणों को मुनियों पर चला दिया। संध्या भी थी। उसने कहा, अच्छा, इसे तो मैं ही मोहित करूंगी। इतने में काम ने पांचों बाणों का प्रयोग कर दिया। मोहन ने ब्रह्मादिकों के मन को मोह लिया। सबके मन में विकार हुआ, वे विकृत हुए। सभी बार बार संध्या को देखने लगे। उनके काम की वृद्धि हुई। मुझमें उन चारों भाव जागृत हो गए। संध्या में भी विकार आया। वह भी ऋषियों पर कटाक्षपात करने लगी। एक प्रजापति ने भी उसकी इच्छा की। मरीचि, अत्रि और दक्ष आदि सब मुनि इंद्रियों के विकार को प्राप्त हो गए। तब मुझे और सब मुनियों तथा संध्या को देखकर काम ने अपने कर्म में विश्वास हुआ। तब पिता और भाइयों की पाप गति को देखकर काम को बड़ा दुख हुआ और उसने धर्म रक्षक प्रभु शिव जी का स्मरण किया। उसने महेशान की स्तुति की। मैं ब्रह्मा भी वहां उपस्थित हुआ। तब मुझे देखकर आकाश स्थित शिव जी हंसते और मुझे लज्जित करते हुए बोले, हे ब्रह्मन, तुम्हें पुत्री को देखकर काम कैसे प्रकट हो गया? ये तो वेद मार्ग में चलने वालों को उचित नहीं है। विद्वान जनमाता, बहन और भाई की स्त्री तथा कन्या को बोल कर भी कुदृष्टि से न देखें। फिर वेद तो तुम्हारे मुख से ही विराजमान है, जिसे काम मात्र से तुमने कैसे बुला दिया? फिर वे सर्वदा सूर्य दर्शन करने वाले दक्ष, मरीचि आदि एकांत योगियों का चित्त स्त्री को देखकर कैसे मलिन हो गया? हाँ, जिसके चित्त को स्त्रियां हरण कर लेती हों, उनके साथ शास्त्र संगति कैसे की जा सकती है? ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब लोक पितामह शिव जी ने इस प्रकार कहा तो लज्जा के मारे क्षण भर मैं पसीने से भीगा रहा। मेरा विकार हट गया, परंतु मेरे शरीर से जो पसीना गिरा उससे पितृगणों की उत्पत्ति हो गई। 64,000 अग्निवृष्टा पितृगण उत्पन्न हुए। 86,000 बहिष्ट पितृ हुए और जो दक्ष के शरीर से पसीना गिरा था उससे सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई, जो मुनियों के भी मन को मोहने वाली थी और जिसका लोक विख्यात नाम रति हुआ। उसे देखकर क्रतु आदि भी सम्मिलित हो गए और उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार वह संध्या बहुत से पितरों को उत्पन्न करने वाली हुई। इसी समय शिव जी अंतर्ध्यान हो गए और उनके वाक्यों से लज्जित मैं कंदर्प अर्थात काम से क्रुद्ध हुआ। मेरे क्रुद्ध होते ही काम ने शीघ्र ही अपना बाण खींच लिया और मैं जलती हुई अग्नि के समान जलने लगा। उससे पीड़ित होकर मैंने तथा अन्य ऋषियों ने और प्रजापति ने काम को शाप दे दिया कि जा, तू शिव जी के बाणों से भस्म हो जाएगा। यह सुन रति का पति कामदेव उसी क्षण अपने धनुष फेंक कर मेरे चरणों पर आ गिरा और पूछा कि आपने मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों दे दिया है? क्योंकि आप लोग न्याय के अनुसरण करने वाले हैं। मैंने तो आपका कोई काम बिगाड़ा ही नहीं। आप ही ने तो कहा था कि ब्रह्मा, विष्णु और शंभु भी तुम्हारे वश में है। जो आपने कहा था मैंने उसी की परीक्षा की है। हे जगत पिता, हे निरपराध, मैं निरपराध हूँ। मुझे ऐसा कठिन शाप क्यों देते हो? ब्रह्मा जी ने काम को डांटते हुए कहा कि यह संध्या मेरी कन्या है। इसको तुमने काम से लक्षित किया है, इसी कारण मैंने तुम्हें श्राप दिया है। काम,
अब तुम शांत होकर सुनो कि जब तुम महादेव जी के नेत्र रूप अग्नि से भस्म हो जाओगे तब फिर शीघ्र ही समान शरीर को प्राप्त करोगे और जब महादेव जी अपना विवाह करेंगे तब तुमको शरीर प्राप्त होगा। काम से ऐसा कहकर मैं पितामह अंतर्ध्यान हो गया। जब मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। इति श्री शिव महापुराण सती खंड का तीसरा अध्याय संपूर्ण। तो यहाँ पर जी तीसरा अध्याय भी संपूर्ण होता है और होप आप लोगों को रीडिंग में आनंद आ रहा होगा। इफ यस तो कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव। चैनल को सब्सक्राइब करें, शॉर्ट्स लॉन्ग वीडियोस को लाइक शेयर जरूर करें। जय भोलेनाथ।